की आज की अध्यक्षता कर रहा है आदरणीय लोकप्रिय झांसी की जान, झांसी की शान हमारे विधायक जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सदाफी जी यहाँ पर जलवापुर हैं। ये हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जब से हिंदुस्तान के अंदर आई, चाहे वो केंद्र में आई हो चाहे स्टेट में आई हो, विकास हुआ है और ऐसा विकास हुआ है जिसका लाभ सिर्फ एक वर्ग को नहीं, एक जाति को नहीं, एक धर्म को नहीं, सारे वर्गों को, सारे जातियों को, सारे धर्मों को इसका लाभ मिला है। ये बात हमारे राहुल जी कह चुके हैं। लिहाजा हम ये बताना चाहते हैं, अभी हमने प्रदेश कार्यालय में बोला था तो वहाँ पर विरोधी थे माननीय नरेंद्र मोदी जी के, तो माइक नीचे कर दिया हमने मर्दों तो बाइट लगाई है हमारी, यही लफ्ज थे हमारे। तो कहने का मकसद है वर्ग संपत्ति के ऊपर जो ठेकेदार बैठे हुए थे उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, इसलिए घबरा रहे हैं वो। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, चाहे वो झांसी की संपत्ति हो चाहे कहीं की संपत्ति हो, बड़े बड़े पेड़ वाले बड़े बड़े ठेकेदार उससे कब्जा किए हुए हैं, गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस सुधार से, वक्त सुधार से गरीबों को लाभ मिलेगा, उनको फायदा पहुंचेगा, बेवाओं को फायदा पहुंचेगा, यतीमों को फायदा पहुंचेगा। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय अपने योगी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जय हिंद, जय भारत। सच्चाई ये है कि 90% मुसलमानों को मालूम ही नहीं था बस वोट की जमीन दिखाई गया। जब मोदी जी ने इस पर काम किया तब लोगों को पता चला कि ये संपत्ति पर को फायदा मिल सकता है। और इस जमीन पे अधिकतर रसूल वालों का कब्जा था, जो अपना कब्जा करके पैसा, जो मुसलमान थे उनका कब्जा था, गरीब आदमियों का उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। और मोदी जी ने जो फैसला लिया है ये देश हित में बहुत अच्छा है, इससे गरीब आदमियों को बहुत फायदा मिलेगा। और क्या कहते हैं, इसके समर्थन में है। ईश्वर की है और ईश्वर के लिए दान की जाती है, वो आवाम के लिए खर्च होना चाहिए। हो गया। मोदी जी ने भी यही बात करी कि गरीबों की के ऊपर वो पैसा खर्च होना चाहिए जो वक्त की आमदनी है, और यतीम बच्चों के ऊपर, बेवाओं के ऊपर, इनके ऊपर उस पैसे को खर्च करना चाहिए। और जो कब्जा किए हुए हैं माफिया, उसको खाली कराना चाहिए। जो अभी लोकसभा से पारित होकर के भारत का कानून बना, उस पर तमाम प्रकार से भ्रम फैलाने का भारत में षड्यंत्र। जब भ्रामक खबरें समाज के बीच में आती हैं तो इतनी प्रत्येक व्यक्ति नहीं पढ़ता, वो तो आपकी कही हुई बात को सुनता और आगे बढ़ाने लगता है। जब वो हितकारी कानून जो अल्पसंख्यक समुदाय के हित के लिए स्थापित पुनः से किया गया, उसके खिलाफ जब भ्रामक प्रचार और प्रसार विभिन्न राजनीतिक विपक्षी दलों के द्वारा शुरू किया गया, तब ये महसूस हुआ कि नहीं, अभी जैसा कि हसन भाई कह रहे थे कि 90% मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को तो यही नहीं मालूम कि वक्त क्या है, इसकी परिसंपत्तियां झांसी में कितनी है, यदि झांसी में जो पता भी है तो उनका क्या हित हो गया मुसलमान कम्युनिटी का उससे। वक्त एक धर्मार्थ निधि है, दान थी तो अल्लाह के नाम पे हुई, लेकिन अल्लाह के नाम पर दान देकर के उसके पीछे उद्देश्य भी है। उद्देश्य है वो यतीम, वो बेवा महिलाएं, वो गरीब मजलूम लोग जिनको वहाँ से आमदनी जो हो वो उन तक बंटनी चाहिए, उन तक पहुँचनी चाहिए, उनका हित होना चाहिए, उनके कल्याण में वो राशि लगे। लेकिन चाहे वो झांसी हो, चाहे वो कोई मकबरा हो झांसी का, विभिन्न मकबरों पे, विभिन्न तकियों पे हैं, झांसी में ही हम जो झांसी में है तो हम जानते हैं कि विभिन्न कब्रिस्तानों के बाहर मार्केट है। क्यों साहब, ये सबरे जो बने हैं इनसे संकट पैदा हो गए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने अल्पसंख्यक समुदाय के हित के लिए
वक्फ में संशोधन किया। उस संशोधन के माध्यम से अब लोगों को एक तो उसका लेखा जोखा हो जाएगा, अभी तक उसका लेखा नहीं था। जब किसी चीज का लिखा पढ़ी ही ना हो, पता ही ना हो, अब वक्त की संपत्तियां झांसी में कौन कौन सी हैं, ये आने वाले समय में आपको अखबार के माध्यम से छपी हुई मिलेंगी कि फला आराजी संख्या का भूखंड ये वक्त का है, इसकी नापतोल इतनी है। नहीं तो मिलजुल करके एक लोग दो लोग, जैसे प्रदीप जी बता रहे थे कि दिल्ली में 5 स्टार होटल बना है, उसका किराया 1000 रुपया सालाना है और वक्फ की वो जगह थी। अब वक्फ की जगह को 1000 रुपया सालाना पे अरबों रुपया कमाने वाली कंपनी को दे दिया जाए, तो उसमें एक व्यक्ति का तो हित हो सकता है, लेकिन उसमें कम्युनिटी का हित नहीं होगा। हित होना चाहिए कम्युनिटी का। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जहां एक और देश की सीमाओं को लेकर के हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, वहीं इस देश में रहने वाला प्रत्येक आम नागरिक भी सुरक्षित हो, यहाँ पर अमनो चैन हो, यहाँ पर हम सब लोग प्रेम के साथ रहें। आज अच्छा आप एक चीज बताओ कि पिछली सरकारें हम लोगों ने 14 साल प्रदेश में देखी, तो कभी हाथी की कभी साइकिल की। हाथी साइकिल 2-2 ढाई साल में एक दूसरे ही पटकते थे और फिर बैठ जाते थे, है ना। हमारे 14 साल में 3 बार वे मुख्यमंत्री हुए, 3 बार ये हुए। अब मुख्यमंत्री बदलते गए, लेकिन उनके पास एजेंडा था अपने परिवार को बढ़ाना, अपनी राजनीतिक शक्ति हैसियत को बढ़ाना। उसके लिए लोगों को गुमराह किया गया। आपका क्या हित हो गया उनकी सरकारों में? है ना, कोई हित नहीं किया किसी ने। सिर्फ आपको भाजपा आएगी तुमको खा जाएगी ऐसा डराते रहे, भाजपा आएगी तुम्हारा नुकसान कर देगी। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आखिरी चुनाव हम लोग हारे थे, उसमें पाकिस्तान के भी बुद्धिजीवियों का डेलीगेशन बसें भर भर करके हिंदुस्तान आया था और सबको समझाने के लिए घर घर गया था कि भाई अब अभी भी जागो, हिंदुस्तान में इससे अच्छी सरकार आ नहीं सकती आपके हित की। उस समय हम हार गए। आज फिर विपक्ष का अपना एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम कल्याण के लिए, जो लोक कल्याण के लिए, जो जन कल्याण के लिए योजनाएं लेकर के आ रही है, अभी जिन योजनाओं का उल्लेख चाहे साहिद भाई ने किया हो, चाहे हमारे मकरानी जी ने किया हो, चाहे हसन भाई ने किया हो, वो सारी योजनाएं, इसके पहले तो गरीबी हटाओ का नारा देते थे। राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 भेजते हैं, 85 ऊपर खप जाते, 15 पहुंचता है नीचे। माने 100 में 15 जिस देश में नीचे जाता हो, वहां पर आज सीधे टन बोलता है खाते में, है ना। तो अगर 500 रुपए दिल्ली से आपके नाम के चले हैं तो मैसेज 500 का ही आता है कि आ गए आपके पैसे। बीच में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं। सीधा गैस का कनेक्शन मांगने गए थे, क्या कोई नंबर लगाया था? अपने आप सूची में आपका नाम आया, आपको गैस एजेंसी वाले ने बुला करके गैस का कनेक्शन दे दिया। आपका नाम आवास योजना में आया, आपने कहीं फार्म भरा था क्या? उस समय नहीं भरे गए पहली बार में। 2014 के सेंसस के आधार पर जिन लोगों के भी नाम सूचीबद्ध थे, उन आपने आयुष्मान के लिए कोई फार्म भरा क्या? आपका आयुष्मान अपने आप। किसी के साथ अन्याय ना हो, भेदभाव ना हो। हम सब इस देश के शहरी हैं, हम सारे लोग आनंद के साथ रहे और सबका समान रूप से विकास। सरकार है जिसने कहा था कि हम ये चाहते हैं एक हाथ में कुरान हो तो एक में कंप्यूटर भी हो। ऐसी प्रधानमंत्री की भावना हो, मनसा हो, आपको लेखनी की हैसियत में लाना चाहते हैं। लोगों ने तमाम तरीके की बातें की। जब नागरिकता वाली बातें शुरू हुई, गले साहब आपका नागरिकता चली जाएगी, तो किसी एक आदमी की गई हो तो शायद यही तो पूछ रहे थे, तो भाई किसी की चली गई हो तो बताओ ना एक आदमी, भाई किसी की नहीं। लोग फैलाना आज वक्त को भी लेकर के इसी तरीके की भ्रामक प्रचार प्रसार लोग कर रहे हैं। अकारण लोग, आप सोचो ना, पिछली सरकारों में कितने दंगे होते थे, आप बताओ। लगातार उसने बनवा दिया था प्रदेश। दंगे में नुकसान दोनों का होता है। सही बात। दंगे में मुस्लिम का भी नुकसान होगा, आपकी संपत्ति में भी आगजनी हो सकती है, हिंदू की में भी हो सकती है, और शांति में सब लोगों को आनंद है। पिछली सरकारों ने जो दंगे फैलवा करके, अराजकता फैला करके, सांप्रदायिकता का माहौल बना करके जिस तरीके से वोट झटकने का काम करती थी, वही वो आज भी फिर से करना चाहते हैं। हम सब लोगों को होशियार रहना है, गुमराह नहीं होना है
और ये वक्त संशोधन से आपका हित हो सकता है, अहित आपका कहीं नहीं है। आम आदमी का कोई अहित है ही नहीं। अहित तो उन लोगों के हैं जिनके पास वो परिसंपत्तियों पर जिनको पैसे मिल रहे, जो उससे किराया वसूल कर रहे होंगे, जो वहाँ पर कोई बनाए होंगे, जो अपने 20 किराएदार रखे होंगे। भाई आपका क्या नुकसान है? वो पैसा अगर पार्टी ने आह्वान किया था कि एक बार हमारे सारे लोग नीचे लोगों के साथ बैठ करके, यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, आपको लगता है कि इसमें हमारा अहित हुआ, तो वो हम आपकी बात को सुनने को तैयार हैं। यदि आपका कहीं अहित हुआ तो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। सच्चर कमेटी को किसने बिठाना था? कांग्रेस ने। जिसकी जो संशोधन आया है वक्त पे सच्चर कमेटी का गठन किसने किया था? कांग्रेस के में हुआ था। उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आ गई तो उसे धर के बैठ गए, क्योंकि उन्हीं के बहुत सारे नेता उसमें इन्वॉल्व थे, उन्हीं के पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति। तो फिर भाजपा का कोई नहीं लिया था आपकी, कि आपके साथ भी अन्याय ना हो, आपके साथ भी हित की बातें हों, क्योंकि राष्ट्र हित से हम सबके हित जुड़े हैं, लोक कल्याण से हम सबका कल्याण जुड़ा है। आज हम पिछले 3 कार्यकाल से आपके साथ हैं, आप के विधायक हैं। हम कहते हैं कि हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम राई का ताजिया, मुकरियाना, कपूर टेकरी, सैयर गेट, कसाई मंडी, पुलिया नंबर 9, तिकोनिया, हमें जहाँ ले चलो, वहाँ पर कोई भी एक मुस्लिम खड़े होकर सामने ये नहीं कह सकता कि रवि शर्मा तुमने हमारा अहित किया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सच है। आप हमारे यहाँ अगर आप रजिस्टर हुआ देंगे तो इलाज के लिए जो हमको राशि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमको विवेकाधीन दी है, उसमें अधिकांश पैसे मुस्लिम महिलाओं को दिए होंगे। कैंसर के लिए दिए होंगे, अकेले पैसे सरकार ने नहीं दिए। यदि कोई मुस्लिम महिला, मुस्लिम पुरुष पीड़ित अगर हमारे घर तक आ गया तो हमने उसको 2-5 रुपये दिल्ली जाने को भी अपने पास से दिए कि बहुत गरीब है, जब दिल्ली जाएगा तो वहाँ से स्टीमेंट निकला के लाएगा। आज हमारी सामर्थ्य है, क्योंकि इसलिए सामर्थ्य है क्योंकि हमने कभी भी झांसी में हिंदू मुस्लिम ना किया है, ना हिंदू मुस्लिम होने दिया। हम सबके साथ रह करके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो, ऐसी सरकार जब मोदी जी चला रहे हैं, तब आज सामर्थ्य है कि हम आपसे बैठ करके रूबरू होकर के, देखिए भ्रम फैलाना पीछे से फैलाए जाते भ्रम, लेकिन वास्तविकता की बातें तो आपसे आमने सामने जब रूबरू होकर के कोई व्यक्ति बात करता है कि यदि इसमें कोई कबर तक आपकी बात फिर पहुंचाएंगे कि इसमें हमारे हितों में ये ठेस लग रही है। लेकिन आज आप लोगों ने भारी संख्या में करा दिया है। वक्त का जो संशोधन हुआ है निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब ये परिसंपत्तियाँ सूचीबद्ध हो जाएंगी तो आपको भी पता होगा कि हमारे मोहल्ले में कौन सी वक्त की संपत्ति है, इसका किराया अभी तक कौन से खान साहब, कौन से महानुभाव वसूल रहे थे, अपना घर भर रहे थे, वो सारी संपत्तियों का लेखा जोखा भी होगा। और झांसी के यतीम, बेवा और गरीब मजलूम लोगों के कल्याण में जो पैसा लगवाया जाएगा, ऐसी बात कह करके आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं अंत आप लोग आए, अपना कीमती वक्त निकाल कर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।